इसको तो अफेयर करना था, इसका अफेयर चल रहा था, इसको तो शादी करनी थी। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है ना भैया, अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन ना ही आएगी आपके पास। हुआ यूं कि जब चैनल इतने दिन में आया करे ना, तो नोटिफिकेशन देना बंद कर देता है। आपको दिखाई तो देती होगी कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक्चुअली में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है, यूट्यूब की नजर में। तो इसलिए जो व्हाइट वाला बटन है उसे दोबारा ब्लैक करके दोबारा व्हाइट करो, और बेल आइकन जो घंटी होती है साइड में उसको दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन कंटिन्यू आए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्वेगी और जो हमारे भैया है सचिन भैया, उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आपस में उनका समझौता हो गया है। अब मैं ये बोलना चाहूँ कि जिन्होंने भी लड़ाई झगड़े में गाली खाई है, जो बद्दुआ दे रहे थे, जो बद्दुआ खा रहे थे, उनको अब आप क्या बोलना चाहोगे? मैंने तो भैया मजबूरी में, जब आप आके और मेरे को ही गाली देने लग रहे, मैंने की जो तुम चाहोगे ना वो काम मैं कर दूंगी। मैंने फिर वीडियो बनाई, मैंने की जाके तुम कहोगे वाई सपोर्ट करूंगी मैं। अब क्या हुआ? आपसे पूछा कॉम्प्रोमाइज करने से पहले? क्या आपसे पूछा पब्लिक से? क्या सब्सक्राइबरों से पूछा कि हम कॉम्प्रोमाइज करें कि ना करें? हम आपस में लड़ाई हो रही है ऑनलाइन, पब्लिक एक दूसरे को गाली दे रही है, उसको जा जाके सुना रही है, सपोर्टर हैं जो, और मनीषा के कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी। ऊपर से ऑफलाइन आके इन्होंने फोन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भैया आपकी क्या रही? आपकी फीलिंग का क्या रहा? तभी तो कहती हूँ कि फीलिंग मत दिखाया करो। ये क्रिएटर है, ये बहुत दिमाग के साथ चलते हैं बेटा। कहाँ व्यूज लेने चाहिए, कहाँ सिंपैथी लेनी चाहिए, कहाँ व्यूज बटोरने चाहिए, कहाँ कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। इनकी कंट्रोवर्सी भी मोनेटाइज चैनल, हर एक वीडियो को मोनेटाइज करके हो गए, इनकी कंट्रोवर्सी भी ऐसे ही नहीं होती है। और यूं कॉम्प्रोमाइज पता है क्यों हुआ है? कॉम्प्रोमाइज हुआ या वजह से, क्योंकि स्वेगी ने ये कह दी थी कि 2-3 दिन बाद एक चीज आने वाली है, एक सच्चाई आने वाली है। और ये इनकी राज फैमिली को लगा कि अब मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली उठेगी, मनीषा की पोल पट्टी खुल जाएगी और लोगों के आगे सच्चाई आ जाएगी। इसीलिए इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ताकि बेइज्जती ना हो, ताकि पोल पट्टी ना खुले। क्योंकि स्वेगी ने लास्ट कल वीडियो बनाई, वहां में कहा कही कि तुम्हारी जो लपिया हम जैसा भरतार मांगे ले, और आपके आगे 2-3 दिन बाद चीज आने वाली है। भैया इतने में तो भैया दुनिया के आगे जगतिया की कब से कब तक उड़ रही है ना अब तक भी, तो भैया उड़ती इसकी भी। तो इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पीठ पीछे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ये पोल पट्टी खोल देगा सारी की सारी, इसलिए हुआ है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो भी आपने किया, जो भी आपने सपोर्ट किया, जो भी आपने गाली खाई है, जो भी आप पैनलों पे आपने आके और योगदान दिया, उसका आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको तो प्रिया की बात बुरी लगती है, तभी तो कहूं मैं कि कभी भी क्रिएटर के चक्कर में मत आए करो। यहाँ पे तो और मनीषा के सपोर्टर हैं, हम तो मनीषा के लिए एक लफ्ज ना सुनेंगे, और ऐसा कैसे बोल दिया, बद्दुआ तक देने पे तैयार हो जाओ तुम। तुम्हें क्या पता कौन क्रिएटर कैसा है, तुम्हें क्या पता किसका नेचर कैसा है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता है इस चीज की कि वो उसका पर्सनली वो कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा कैरेक्टर है, या कैसा कुछ भी ए टू जेड चीज, तुम्हें क्या पता? हम तो पब्लिक के हिसाब से चलते हैं भाई। मैंने बहुत सच्चाई का साथ दे लिया, मैंने ये चीज देख ली कि सच को साथ देने से कुछ ना हुए करे। जो पब्लिक चाहे ना, पब्लिक आंखों देखे मक्खी खाती है, ये चीज तो मैंने देख ली। आंखों देखी मक्खी खाती है पब्लिक भी, सब कुछ देखते हुए अनजान बनती है। तो जब पब्लिक ही नहीं चाहती कि भाई मैं जगतिया, या मैं जगतिया के सपोर्ट में कभी भी ना हूं, ना कभी आगे रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी, जब तक कि वो औरत आके और पब्लिक से माफी नहीं मांगती है, जब तक कि वो औरत आके सच्चाई नहीं बताती है, तब तक मैं बिल्कुल भी जगतिया की सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन सपोर्ट में मैं इनकी में भी नहीं हूं, ये चीज मैंने बोल दी थी। लेकिन आके आप बहरा रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पब्लिक, हम पब्लिक के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो पब्लिक कहेगी वो काम हम कर देंगे। अब आपको कैसा महसूस हुआ जो ऑफलाइन इनमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है? क्या आपसे पूछा, क्या आपसे पूछा जनता से कि कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए कि नहीं? तुम हमारी वजह से गाली खा रहे हो, तुम हमारी वजह से आपस में कमेंट करते फिर रहे हो, हम आपसे, आप पब्लिक को 1 मिनट में उठा के फेंक दिया, कर लिया कॉम्प्रोमाइज, यू होए करे। और रही बात सचिन की, तो भैया सचिन भैया एक चीज, आदत बहुत गंदी है भैया,
यह चीज मैं खुल के कहूंगी, काई के कैरेक्टर पे बहुत जल्दी आते हो आप। रात के भी आपने अंशु के लिए वीडियो बनाई तो अफेयर वाली बात करी, आपने नीतू के लिए भी वही बात करी, और जगतिया के लिए तो करी है। आपको हर औरत का कैरेक्टर ही दिखता है। मतलब अगर आपसे कोई भी लड़ाई करेगी लेडीज तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे आना है आपको। आपने क्या कहा था अंशु के लिए कि इसको तो अफेयर करना था, इसका अफेयर चल रहा था, इसको तो शादी करनी थी। मतलब कि हर किसी लेडीज के कैरेक्टर पे आना ही आना है। अफेयर किया है ना तो उसी से शादी करी है, किसी दूसरे से शादी नहीं की। प्यार तो राधा कृष्ण ने भी किया था, ठीक है। तो हर चीज किसी के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाया कर भाई, हमें नहीं अच्छी लगती ये बात। और जब तुम्हारी फैमिली के कैरेक्टर पे उंगली उठती है तो तुम ऑफलाइन जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। पब्लिक यहाँ पागल बैठी है कि हम पागल बैठे हैं, एक्सपोज वाले या कोई रिएक्शन वाले पागल बैठे हैं जो तुम्हारे लिए इतना योगदान देते हैं, लड़ते हैं, गालियां खाते हैं हम, फिर तुम ऑफलाइन जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। बहुत बढ़िया भैया। अब बताइए जनता जी, अब बताइए पब्लिक जी, आपको पब्लिक से पूछना चाहिए था ना कि आप जो हम मेरे लिए लड़ रहे हो, जो मुझे व्यूज दे रहे हो, जो मैं चैनल मोनेटाइज करके और मैं ये जो कर रहा हूं, क्या मैं आपसे क्या आप मुझे बताओगे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आपकी बहुत कम्युनिटी लगती है, लेकिन इस चीज के लिए कम्युनिटी नहीं लगी कि क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब पब्लिक बेवकूफ है जो गाली खा रही है, जो दे रही है। भैया ये क्रिएटर इसी तरह से पागल बनाते हैं जनता को, लेकिन हम आपके पीछे मजबूर हो जाए। हम बोलना तो चाहते हैं, हम सच का साथ भी देना चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या? आप पब्लिक ऐसी पागल हो रखी हो, उसके चक्कर में आपको 24 घंटे मनीषा ही मनीषा दिख रही है। मनीषा को आपने सीता माँ बना दिया है, बिल्कुल आपने उसको सीता माँ बना दिया है कि बिल्कुल इसमें कोई खोट नहीं है, ऐसी कोई औरत नहीं है जिसमें कोई खोट नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है। और स्विगी इस बात को बोल रहा था ना कि हम जैसा भरतार मांगी ले, और वो कह रहा था कि आपके आगे एक धमाका आने वाला है। तो क्या पता क्या चीज थी वो जो रोकी गई है, जो ऑफलाइन कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्या चीज थी वो? अंशु का मैटर नहीं है इसमें बीच में, अंशु के पीछे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ये गलत बिल्कुल नहीं। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसलिए क्योंकि 2-3 दिन बाद जो चीज आने वाली थी वो चीज बहुत खतरनाक थी, और कहीं ना कहीं इनको पता लग गया था कि एक चीज आने वाली है और वो हमारी इमेज पर इफेक्ट डालेगी। तो किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास न करना चाहिए मेरे बाबू। और स्विगी भैया अब तक तो आप बड़े नकवंते बन रहे, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज। कल तक तो वो दुश्मन था, आज भाई हो गया। मतलब ये जनता बेवकूफ है जो गाली खा रही है। कल तक जो दुश्मन था वो भाई हो गया। लप्पू जी, जो कल तक आपका दुश्मन था वो आज भाई। लुलिया भरतार मांगे ले, झूठ क्यों बोल रहे? हमको पता है छेड़ा अपने आप शॉर्ट्स बना बना के लुलिया लुलिया कर रहे थे, लेकिन हमको तो भैया जनता जैसा बोलेगी ऐसा हम करेंगे, चाहे झूठ ही बोलना पड़े। सिंपल सी बात है। बाकी सच्चाई सब है पता है, सबको पता है। आप भी कहीं रुके नहीं थे, दह शॉर्ट्स दह वीडियो, पूरा परिवार आपका वीडियो पे वीडियो बनाने पे था। तो भैया यूं ही बात रह कर है, इन पे कभी भरोसा ना करे करें। ये क्रिएटर है, ऑडियंस को ऑडियंस की तरह रहना चाहिए, क्रिएटर को क्रिएटर की तरह। कुछ तो आपने जगतिया को सिर पे चढ़ाया था, जो बाद में पोल पट्टी खुली थी। कुछ अब आप सिर पे चढ़ा लो, जो चीज होती है ना वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। आज छुप जाएगी, कल छुप जाएगी, फिर परसों आएगी, ठीक है। तो यूं ही बात रहकर है। और बाय, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इस टॉपिक पे अब मेरी वीडियो नहीं आएगी, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, बहुत हद से ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, और मुझे लगता है अब भी बोर हो चुके होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आएगी पपीता पे, पपीता को तो मैं दूंगी। दूसरी आएगी पिंकी और जो सोनू के बीच में, दो सौतन है उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है। और भी और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनमें आपस में जूता बाज रहा है। तो जैसे अज्जू है, अज्जू में और जो एलविश की गर्लफ्रेंड है उनमें अफेयर का कुछ हो रहा है, एक नेहा राणा, और उनमें कॉम्प्रोमाइज कंट्रोवर्सी हो रही है। तो इस तरह की वीडियो आया करेंगी, क्योंकि इस टॉपिक को मैं दी एंड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक जरूर कर देना, बातें अच्छी लगी हो कमेंट करके अपनी टिप्पणी जरूर दे देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, 11 बजे लाइव आऊंगी। बाय।